सब लोग क्या कर रहे होंगे? क्या मेरी कमी किसी को महसूस होगी? किसी को मेरा ख्याल आया होगा? मुझसे लिपट कर सोने वाली आज इतनी बड़ाई हो गई कि उसका नाम भी नहीं ले सकती। जो भी नहीं गई, कोई मेरा कलेजा निकाल के ले गया है। नहीं, सबने शुक्र अदा किया होगा कि वहां से निकल गई मैं। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था। थक जाती तो कंधे पे बिठाकर उसकी गुलाबी एड़ियां चूम लिया करता था। ऐसा चलना सीखा कि हमारी हाथ से ही निकल गई। खाने में 100 नखरे करती थी, अब किसके लाड उठाऊंगी? सबने एक टेबल पर खाना खाया तो दानियाल भाई भी बैठे होंगे। जब मेरे घर वाले हमेशा मुझसे ऐसे ही नफरत करें। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? दरअसल मैं चाह रही थी कि तुम दोनों की बॉन्डिंग हो जाती। कोई बात नहीं, हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? परिंदों को ना पिंजरे में नहीं डालते, ये आजाद अच्छे लगते हैं। बहुत बददुआएं देते हैं। ये देखो, ये वो देखो कैसे आराम से फिर रही है। बददुआएं नहीं लेने। आजा, एक और परिंदा पकड़ते हैं जी, यूं करके चले। आजा। मुझे इन सारे परिंदों की बददुआएं लग गई अब्बू, जिन्हें मैं पकड़ा करती थी। आजा, आजा, चलो बाहर आ जाओ। ये तुमने क्या किया है? मैं ज़ुबी भूल गई हो, मेरा घर है, मेरी चीजें हैं। सीमा I'm सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं परिंदों को आजाद करी थी। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? इसने मेरे सारे परिंदे उड़ा दिए हैं। बेटा, ये क्या किया? समाप्त इतने प्यार से पाले थे। मैंने रूम नहीं शेयर किया ना, इसी बदले में इसने ये कर दिया है। नहीं बेटा, गलती से हो गया होगा। अच्छा एक काम करते, तुम मेरे साथ चलो, अपनी पसंद के जितने परिंदे ना ले लो। आप तो यही कहेंगी ना, इसी को डिफेंड करें।
किसी की कोई प्यारी चीज ऐसे खो जाए तो दुख तो होता है ना। बेटा सिमी अपनी चीजों के बारे में बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा ख्याल रखा करो। खाला कहती परिंदे बदवा देते हैं, मैं नहीं चाहती थी सिमी को बदवा लगे। क्या हुआ, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? हम ये गीला क्यों है बेड? सिमी, मुझे उससे ज्यादा बुरा एक्सपेक्ट करना चाहिए था। I'm sorry. तुम आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो, आओ वापस आओ, आ जाओ, आ जाओ। सुबह क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अम्मी याद आ रही है। अम्मी, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे बेड पे नहीं पानी फेंकना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर पानी फेंकना चाहिए था। सिमी, जबकि सानिया अजहर का कहना है कि उसने खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और अजहर के साथ निकाह किया है। आप क्या कहेंगे? देखा, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की अगवा नहीं है, वही घर से भागी है। देखो जरा, बाप बेचारा कैसे रो रो के लोगों की मिन्नतें कर रहा। पहले नहीं पता था इसे कि बेटी को इश्क का बुखार चढ़ा। तुम्हें क्या हो गया ज़ुबिया? सुबी बेटा, ये देखो, इस लड़की का ड्रॉप सीन हो गया है। देख, ऐसी औलाद से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद रहता। मैं एक एक के पीछे फिरता रहा हूँ। मेरी बेटी मासूम थी, वो अगवा हुई है, घर से नहीं भागी। आपकी बेटी बालिग है और उसने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया है। आप उसे उसकी जिंदगी जी लेने दें। जी ले वो अपनी जिंदगी, बाकियों को जहर दे देते। एक बहन की मंगनी टूट गई, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग बार बार पूछते, हमारी इज्जत रोल के वो जी ले अपनी जिंदगी। एक वक्त था वो जब लोग कहते थे कि ये वो सरमत है जिसने अपनी बच्चियों को फूलों की तरह संभाला है, फखर बना के पाला है। आज वही लोग मुझे ताने दे रहे हैं, कह रहे हैं ये वो सरमत है जिसकी अपनी बच्ची उसकी इज्जत को रोनते हुए घर से भाग कर चली गई। सुबी, 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 हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। हाँ बेटा, क्या बात है? खैरियत? आवाज से कुछ परेशान लग रही हो। जी मैं हॉस्पिटल में हूँ। खैरियत? बस खैरियत ही तो नहीं है, दरअसल वो सिमाब। क्या हुआ? सिमाब को क्या हुआ? नहीं नहीं, सिमाब ठीक है।
मुझे मुझसे अलग कर रहे हैं, छोड़ जाना चाहिए, मुझे माफ कर। बस आराम करो, सो जाओ। हाँ प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर लो बेटा। आराम करो। मैंने तुम्हें कहा था ना, सिमी दिल की बुरी नहीं है, हाँ थोड़ा नाराज है, देखो नाराजगी खत्म हो गई। जूबी वेलकम। सरप्राइज कैसा लगा? ओह यार रो क्यों रही हो? मैंने तो सरप्राइज किया था। सुनो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, मगर आई प्रॉमिस यू अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तुम मेरा कमरा भी शेयर करना मेरे साथ। फ्रेंड्स, अब बस तुम यहाँ से ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करोगी, ठीक है? और एक दफा ठीक हो जाओ, हम महमूद बाबा से भी मिलने जाएंगे। अरे मेरे एक्स के लिए क्या उनकी बात कर रही है? अच्छा बस करोगी, सारी बातें आज ही कर लोगी। उसे आराम करने दो। चलो बेटा तुम आराम करो, मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ, फिर बातें करेंगे। तुम बताओ क्या कर रही थी मेरे बबू? मुझे सर महमूद कहते हैं। मैं सीमा आपकी कजन हूँ। लगता तो नहीं। मैं झूठ नहीं बोली। अरे तुम जैसी मासूम शक्ल की बच्ची झूठ बोल भी नहीं सकती। मेरी शक्ल पे नहीं जाए, मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, धोखा भी दे सकती हूँ। हाँ, जिंदगी में कभी न कभी हर शख्स ये काम करता है, कभी आदतन, कभी मजबूरन। अस्सलाम वालेकुम महमूद नाना, कैसे हैं आप? लड़की, तो मेरा नाम क्यों लेती हो? नाना नहीं कह सकते सर? अल्लाह ने जो रिश्ते दिए नहीं है उनको मैं जबरदस्ती क्यों बनाऊं? आपको पता है ये फूल मैं आपके लिए लाई हूँ। ये फूल फिर तुमने तोड़े? अच्छा, अभी तो ना डांटे, कजिन के सामने बेइज्जती हो जाएगी। चलो, आज नहीं डांटता, लेकिन सिर्फ आज के लिए। ठीक है। और ये जूबिया है, ये आपसे पढ़ने आएगी। तुम्हें पता है मैं किताब नहीं पढ़ाता, मैं तो जिंदगी पढ़ाता हूँ। अच्छा, कुछ भी उसको आप पढ़ा लें, उसका पढ़ाई से दिल उठ गया है। नहीं, इसका दिल पढ़ाई से नहीं उठता है। अरे ये तुमसे अच्छा पढ़ेगी नालायक। हाँ, ये अपने माँ बाप के तमाम ख्वाब पूरे करेगी। अम्मा बता रही थी तुम्हें स्केचिंग और डेकोरेटिंग का बहुत शौक है। मैंने बाहर टेरेस भी देखी थी, बहुत खूबसूरत डेकोरेट की हुई थी तुमने। और तुम्हारी स्टडीज? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ठीक हो? श्योर? अच्छा चलो छोड़ो ना, हम कहीं जाते हैं। नहीं, आओ, उठो जूबी, चलो उठो। प्लीज जूबी, आई डोंट केयर, चलो जूबी उठो ना, चलो उठो, चलो खड़ी हो। उस बाल कितने दिन में ब्रश नहीं किए तुमने? क्या कर रही हो? छोड़ दो, सही तो है। नहीं है सही, खोलो। नहीं मेकअप ही लगा लिया करो थोड़ा सा। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। जूबी चुप करो, दिखाओ क्या कर रही हो, मुझे नजर नहीं आ रहा। ब्लेंड करो, कितना प्यारा लग रहा है, देखो। अच्छा वेट, और ये भी लगाओ। बस प्लीज, बस और नहीं। मेरी बात सुनो ना। अच्छा 1 मिनट, ये अम्मी, हाँ मुबारक को तुम खाला बन गई हो।
अस्सलाम वालेकुम। अम्मी मैं खाला बन गई हूँ। हाँ, किस पे गई है? शक्ल तो सारी की सारी रुशना पर है। अल्लाह करे उसी की तरह सादतमंद और बाअदब हो। अम्मी रुशना कैसी है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी रुशना को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। मैं उससे मिलने आऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि छोटी सी होगी, हाँ, हाथ भी छोटे छोटे होंगे उसके, क्यूट सी होगी ना। पता है मेरा बस नहीं चल रहा अम्मी, मैं उड़ के आ जाऊं। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मैं एक ही चीज सोच रही हूँ कि मैं उसका नाम क्या रखूंगी। खैर, नाम तो उसके दादा रखेंगे, और रोशना जरा ठीक होती है तो मैं उससे कह दूंगी कि तुम्हें तस्वीरें भेज दे। मैं ना तुम्हारी आवाज कट रही है, इसकी फीड का वक्त भी हो गया है, तो मैं इसे रोशना को दूं। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम खाला बन गई हो। मैं सोच रही हूँ कि वीकेंड का प्लान कर लेते हैं, चलते हैं सबसे मेरी मुलाकात। अम्मी ने कहा है वो तस्वीरें भेज देंगे। गंदा बच्चा। नहीं वैसे गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा। ख्याल से उठाना, गर्दन देखना। Little angel. मुझे जब इसका पता चला ना, मेरी रातों की नींदें उड़ गई थी। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे था कि बस मैं किसी तरह उड़ के इसके पास पहुंच जाऊं। राजा की जान। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें मैंने कहा था ना कि इसका मनहूस साया भी मेरी बेटी पर ना पड़े। फिर नूर इसकी गोद में क्यों? दनियाल भाई, मैं सिर्फ उसको देखने आई थी। तुम्हारा मनहूस साया भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा, समझी तुम? दानियाल, क्या हो गया है? बस, पहले भी तुम्हारे डाले हुए पर्दों ने इस घर में बहुत तमाशे लगाए, अब और नहीं। और तुम क्या बेशर्मों की तरह यहां बैठी हुई हो? अभी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से सुबह, और खबरदार मेरी बेटी के करीब आई आइंदा। जुबी, जुबी, यहाँ पे क्या कर रही? मैं वहां वापस कभी नहीं जाऊंगी। माँ मेरा कोई नहीं रहा। उन्होंने मुझे दिल दिमाग हर जगह से निकाल दिया खाला। तुम उनके बारे में सोच ही क्यों रही हो? अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में, कि तुम्हें अपने फ्यूचर को कैसे संवारना है। और सारा दिन घर के काम करके या सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेने से ना फ्यूचर नहीं संवरते बेटा। मेरा दिल चाहता है मैं कहीं दूर जाके घूम जाऊं। और ये फजूल बातें क्यों सोचती हो तुम? हाँ, ये अंदर चलो, आराम से सो। जब हम सुबह उठेंगे ना, फिर इस बारे में बात करेंगे। हाँ, चलो आप मेरे साथ, चल आजा आजा आजा।